अरहन्ताडं नमो सिद्धाडं नमो आयिरीयाडं नमो वज्रायाडं नमो लोये सब साउडम। पंच परमेष्टि भगवंतों की, आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनिराज की। या हम सभी अपने जीवन में निरंतर सुख की अभिवृद्धि के लिए नीति के विषयों का श्रवण कर रहे हैं। नीति हमें व्यक्तित्व के निर्माण की ओर ले जाती है। नीति हमें सिखाती है कि जो योग्य चीज है या योग्य भाव है, योग्य व्यक्ति है, उसके पास रहो, उसके पास रखो, उसके पास रहो और उसको पास रखो। जो योग्य नहीं है, अयोग्य है, ना उसके पास रहो ना उसको पास रखो। ये नीति सिखाती है। आज की नीति, जो अपनी आज की नीति है, वो कुछ इसी बात पर निर्भर करती है कि आज के समय में भलाई करने की उतनी आवश्यकता नहीं है जितनी कि बुराइयों से दूर हटने के लिए प्रयास करना चाहिए। भलाई करने की उतनी आवश्यकता नहीं है जितनी कि बुराइयों को छोड़ने की आज के समय आवश्यकता है। आप भलाई भलाई करते जा रहे हो और बुराइयां नहीं छोड़ रहे हो, तो फिर वो भलाई करना व्यर्थ है। किसी माँ को अगर आपने देखा हो गेहूं साफ करते हुए, तो वो क्या करती है? सबसे पहले गेहूं में से कंकड़ पत्थर बीनती है, अथवा जो भुने हुए हैं उनको अलग करती है, बाकी जो बचा वो सब अच्छा है। इसका ये मतलब हुआ कि सबसे पहले हमें अपनी बुराइयों से दूर हटना चाहिए, और जैसे जैसे अपनी बुराइयों से दूर हटते गए उतनी उतनी हमारे अंदर भलाई आती गई। बुराइयों को छोड़ना ये ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि बुराइयां हटती जाएंगी तो सिर्फ भलाई बचेगी। वो गेहूं में से कंकड़ कंकड़ हटते गए तो सिर्फ गेहूं बचेगा। ये आपके जीवन के विकास के लिए बहुत सुंदर सूत्र है। अपनी कमियां आप स्वयं जानते हैं, दूसरे को कहने की कोई आवश्यकता नहीं है। अपनी कमी जानते कि नहीं? अपनी कमी आप जानते हो, अपनी बुराइयां आप जानते हो, दूसरों से पूछो मत, उनसे बाहर निकलने का प्रयास करो। बुराइयों को छोड़ने से भलाइयां अपने आप आ जाएंगी। दो दोस्त हैं, दो मित्र हैं, और एक दूसरे के सामने उठना बैठना, साथ में घूमना फिरना सब कुछ है, और इतना सब कुछ होने पर भी एक दूसरे की बुराइयां भी जानते हैं, भलाई भी, अच्छी बात भी जानते हैं, बुरी बात भी जानते हैं। छोड़ कौन रहा है और छुड़ा कौन रहा है? वो मित्र है। एक दूसरे की, अगर एक दूसरे की बुराई को आपने उसकी अच्छाई मान ली है तो आपके अंदर भी बुराई आ जाएगी। अगर आपने बुराई मान ली एक दूसरे की अच्छाई, तो आपको जीवन आपका पूरा कहीं ना कहीं अब डिसबैलेंस होने वाला है। तो सबसे पहले अपन अपने अंदर खोजते हैं कि हमारे अंदर बुराई क्या है। आपको लगता है कि हम लेट नाइट सोते हैं, ये अच्छाई है, ये बुराई है। आपको लगता है कि हम लोग वीकेंड्स में बाहर खाते हैं, सोसाइटी के साथ जीते हैं, अच्छाई नहीं बुराई है। आपको लगता है कि हम एक बहुत सुंदर कार मेंटेन करें हैं, हाई क्लास, तो सोसाइटी में जहाँ कार खड़ी होती वहाँ नाम है हमारा कि इनके पास ऑडी है। ये आपको अच्छाई लगती है, ये बुराई है। बुराई क्यों है? क्योंकि आपको दिखाने का भाव है। महंगा घर होना बुरा नहीं है। चक्रवर्ती का तो 84 खंड का महल था। बड़ा घर होना बुरा नहीं है। चक्रवर्ती के पास तो, श्री राम के पास तो पुष्पक विमान था,
तो ये सब चीजें होना बुरी नहीं है, इनको दिखाने का भाव हमारे अंदर है कि मेरे पास ये है, तुम्हारे पास ये नहीं है, ये बुरा है। अपने उठने में दूसरे को गिराने का भाव, ये बुरा है। कि मुझे आता है तुम्हें नहीं आता, ये बुरा है। मुझे भी नहीं आता, तुम्हें भी नहीं आता, कोई नहीं। अथवा मुझे आता है, तुम्हें नहीं आता, कोई बात नहीं, उसको भी अपने साथ लो। कल कथा पढ़ी थी ना पद्म पुराण में, मित्र बन गया राजा, और जो उसका एक और मित्र था प्रभाव नाम का, सुमित्र तो बन गया राजा, और जो प्रभाव नाम का मित्र था उसकी स्थिति गंभीर थी, तो उसने बराबर अपनी संपत्ति देकर के उसको बराबर मित्र कर लिया। क्यों कर लिया? ये उसकी भलाई थी। लेकिन मैं अब तेरे बराबर हूं, ये बुराई है। पैसा होना, घर होना, संपत्ति होना, ये बुरा नहीं है। इसके प्रति जो अभिमान है, दूसरे को दिखाने का भाव है, ये बुरा है। इन बुराइयों से बचें कि मेरे पास है, तेरे पास नहीं है। रावण के पास इतना कुछ था, वो दिखावे की जिंदगी जीता था, तो रावण का महल ढह गया, और राम के पास जंगल में कुछ नहीं था, उनके पास महल हो गया, उनके पास महल हो गया। जो लोग अपना बुरा नहीं चाहते हों, उनको आज की नसीहत, आज की नीति उतार लेना चाहिए जीवन में, कि जितनी बुराइयां छोड़ते जाएंगे उतनी भलाइयां आती जाएगी। आप जो कर रहे हो, वो जो आप कर रहे हो बंद नहीं करना है, बस उसमें अपने एटीट्यूड बदलना, अपना नजरिया बदलना, अपना उसमें एक सोच बदलना है, और कुछ नहीं। माना कि मैं प्रवचन दे रहा हूं, आज आपको यहां सबको समझा रहा हूं, तो मेरे मन में ये नहीं आना चाहिए कि ये जो नीति की क्लास में दे रहा हूं ये मैं ही दूं, लोग मेरी ही सुने, आप किसी और की ना सुने। नहीं नहीं, लोग किसी की भी सुने, सुधरें, समझे और सुधरें। माना कि आज अपन यहां आए हैं, वेदी प्रतिष्ठा हुई है, तो मेरा ये कहना ये नहीं है कि मैं ही करूं, कोई भी वो करे, लेकिन धर्म चलता रहे। अगर ऐसा भाव है तो मेरे अंदर अच्छाई है, और मेरे अंदर ये है कि वो नहीं करे मैं करूंगा, तो ये बुराई है। अगर आप चाहते हो कि लोग आपको जाने के बाद भी ना भूलें, तो भलाई का जीवन जिए। अगर आप अपना बुरा नहीं देखना चाहते हो, तो आप अपनी बुराइयां छोड़ना प्रारंभ कर दो। जो आपका कहने का तरीका है, अगर आप कहीं गलत है उसको सुधारो। आपका जीने का तरीका कहीं गलत है तो उसको सुधारो। एक बात आपसे पूछता हूं कि आपके पिता हैं, या आपकी माँ है, या पत्नी है, कोई ना कोई बात तो आपको उनकी बुरी लगती होगी कि इनके अंदर एक कमी है। हर किसी के अंदर कमी है, तो कमी आप देखो एक मिनट के लिए, आपको उनके अंदर कमी दिखती कि नहीं, कोई भी एक चीज की, कि यार इनका ये जो तरीका है ये गलत है, चाहे खाने का हो, रहने का हो, बोलने का हो, जीने का हो, कोई भी हो, मित्र का हो, पत्नी का हो, बच्चों का हो, बुरा लगता कि नहीं कि गलत है यार, इसके अंदर ऐसा ही होना चाहिए। जब आपको उसका लग रहा है तो कहीं ना कहीं आपके अंदर भी कमी है, तो उसको भी आपका लगता होगा। आप सोचते हो कि वो अपनी कमियां दूर कर ले, तो क्यों ना हम अपनी कमी दूर कर लें, प्रयास तो करें। अगर किसी से गलती होती है तो क्षमा करना सीखें, और माना कि किसी गलती नहीं सुधर रही है तो उससे शिक्षा लेना सीखें कि अपन से कहीं ये गलती ना हो जाए। अगर वही गलती आप कर रहे हो, वही गलती वो भी कर रहा है, तो अंतर क्या होगा? सुधार कब होगा? सुधार कब होगा? कार चलाई आप लोगों ने, अगर कार का कोई एक वायर भी गलत है, गलत जुड़ा है, तो एक्सीडेंट होने की संभावना है। ब्रेक फेल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अगर कुछ एक भी नट ढीला हुआ तो जिंदगी
गाड़ी की तरह पलट सकती है। एक छोटी सी एक मिस्टेक से। ऐसे ही अपनी बुराई छोटी हो या बड़ी हो, उससे अपने जीवन में बहुत बड़ी हानि हो सकती है। तो क्यों ना उस बुराई को छोड़ा जाए, आगे बढ़ा जाए, सफलता प्राप्त की जाए, तरक्की ली जाए। ये आज की नीति उसके लिए है कि समय पर भलाई करने की अपेक्षा समय पर बुराइयां छोड़ दो। या तो बुराइयां छोड़ दो या भलाइयां करते रहो, तो बुराइयां छूट जाएंगी। छोड़ना तो पड़ेगा, करना तो पड़ेगा। और नहीं किया अगर आपने, तो समय अपना काम करेगा। समय अपना काम करेगा। जैसे एक छोटी सी बात बोलता हूं, जीन्स पहनते आप लोग, दिखता है अच्छा, कंफर्टेबल है क्या? एक मिनट के लिए विचार करना, कंफर्टेबल है क्या जीन्स? हाँ, अगर कुर्ता पजामा पहनो तो वो टाइट वाला नहीं, कैसा लगता है? एक मिनट के लिए फील करो कि जो कुर्ता पजामा पहनते तो नाड़ा रहता है, अपने हिसाब से अपन एडजस्ट कर लेते हो। जीन्स में अपन को एडजस्ट होना पड़ता है, अपन को एडजस्ट करना पड़ता है। अगर ढीली है तो टाइट करो, और टाइट है तो फिर ऐसा पेट करके चलो। अथवा जब आप टी शर्ट पहनते हो और किसी का पेट निकला हो और किसी से मिलता है, तो थोड़ा पेट खींच के मिलता है। जैसे ही वो चला गया, या फोटो खींच रही होगी तो सांस अंदर खींच लेता है। क्यों? इसका मतलब आप उस टी शर्ट में कंफर्टेबल नहीं हो। कुर्ता पजामा तो कंफर्टेबल है, उसको पहनो ना। ये भारतीय पोशाक है ना। कुर्ते पजामे में मोटे दिखते हैं ना पतले दिखते हैं, एक जेन्युइन लगते हैं। लेकिन आप जीन्स को बुरा नहीं मान रहे हो। आप क्या बोलोगे, महाराज जी हम 5,000 वाला जीन्स ले लेंगे, 10,000 वाला स्ट्रेचेबल, वो कंफर्टेबल होता है। भारतीय के लिए भारतीय पोशाक कंफर्टेबल है। जो लोग यहाँ भी धोती पहन के बैठे हैं, देखो कैसे पैर फैला के आगे पीछे करके ऊपर नीचे रख के भी कर सकते हैं। यहाँ धोती में बैठा कोई तो पद्मासन लगा सकता है क्या? लगाना जरा, तो पद्मासन लगा लेगा वो। जीन्स वाला फंस जाएगी, जान फंस जाएगी। ये चीज है। ये एक छोटी सी एग्जांपल दे रही, ये आपकी बुराई है, लेकिन आप इसको बुराई नहीं मानते, आप इसको ट्रेंड मानते हो। ये अपनी कमी है, ये अपनी कमी है। जो बुराई है उसको बुराई मानो, और जो भलाई है उसको भलाई मानो। आजकल आप देखना कि बहुत कम नॉर्मल डिलीवरीज हो रही है। क्यों हो रही है पता आपको? क्योंकि बुराइयों का जीवन जिया है। मतलब वो जो टाइट कपड़े पहने हैं, तो वो जो गर्भाशय है वो दब जाता है, सिकुड़ जाता है। पहले के जमाने के लोग ढीले कपड़े पहनते थे, ढीले नाभि तक कपड़े पहनते थे। अब नाभि के नीचे पहनते हैं, तो वो फिर आप एक गर्भाशय को बांध देता है, फिर आप नॉर्मल डिलीवरी नहीं कर पाते। एक छोटी सी बात बताई मैंने आपको, ये आपकी बुराई है, सुधारो। और बुरा नहीं मानो तो एक बात बताऊं, अप्रमित सागर जी, अगर माथे में सिंदूर नहीं है किसी के, मतलब अगर वो विधवा है और उसके अंदर अगर वो विधवा का भाव नहीं है, तो वो व्यक्ति मैत्री लायक नहीं है, दूरियों लायक ही है। दूरियों लायक है, ये उसकी बहुत बड़ी बुराई है जीवन की। उसको फिर सात्विक जीवन जीना चाहिए, दिखावे का नहीं। कई बार ऐसा देखने में आता है, तो उन सब चीजों को देख के लगता है कि सब बुराइयां हैं, दूर करो, क्रम से चालू करो। आप दुकान जाते हो, आप एक हफ्ते के लिए कुर्ता पजामा पहन करके दुकान जाओ मेरे कहने पर, और प्रयास करना एक ही कलर का हो। प्रयास करना एक हफ्ते के लिए एक कलर का ही पहनना, कोई भी जो आपको कलर पसंद हो, ग्रीन, ब्लू, ब्लैक, या पहले सिर्फ कुर्ता पजामा पहनना, फिर एक कलर पर आना। आपकी एक अलग पहचान बनेगी कि भैया उनकी दुकान चले हो, कहाँ? अरे वो कुर्ता पजामा पहने मिलेंगे नीले रंग का। ये आपकी पहचान बनेगी। लेकिन आपको पहचान भी नहीं चाहिए
और आपको कुछ भी नहीं चाहिए तो फिर जीवन जियो ऐसे। आपको चाहिए कि कुछ अलग करना है तो ये छोटी छोटी बुराइयों से हटना पड़ेगा। ऐसा करेंगे तो बहुत लंबा अच्छा व्यक्तित्व का निर्माण होगा। शेष अपन आगे देखेंगे। अपने जीवन में भलाइयों को भले ही स्थान न दें, लेकिन बुराइयों को दूर करने का प्रयास अवश्य करें, क्योंकि बुराइयां दूर होंगी तो सिर्फ भलाइयां बचेंगी। ऐसा विचार करना। भगवान महावीर स्वामी की